अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर रिफ़त नज़ीर। तो अभी एक आप बच्चा देख रहे हैं, इसको क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ है, वो आपके साथ डिस्कशन में हम लेके चल रहे हैं। 17 इयर्स का ये बच्चा है। क्या नाम है बेटा? जैन। ज़ैन नाम है इसका ना। ये बच्चा हमारे पास आया है, उर्दू ज़ुबान में हम बोलेंगे उसको लकवे के साथ। तो इसको दिखाने का मकसद ये है कि अक्सर लोग बड़े हैरान होते हैं कि छोटे से बच्चे या लड़कियां या लड़के जो हैं, क्या उनको भी लकवा हो सकता है? तो जी बिल्कुल हो जाता है। लकवे के लिए कोई उम्र की कैद नहीं है कि बड़ों को, बूढ़ों को ही हो सकता है या एजड लोगों को हो सकता है। इनसे भी छोटी एज के बच्चे हमारे पास आते हैं। इवन के मेरे पास एक बच्ची आती रही है, वो 9 इयर्स की थी। तो इतनी छोटी एज में बेल्स पाल्सी या फेशियल पाल्सी का होना, जिसे हम लकवा कहते हैं, ऐसा क्यों होता है? ये तो बहुत एक लंबी डिस्कशन है। अभी मैं सिर्फ आपको ये दिखाऊंगी कि अगर इस तरह के साइन सिम्टम्स आप में आ रहे हैं, घर में किसी को भी आ रहे हैं, फैमिली में किसी को आ रहे हैं, तो आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। लकवा हो गया है तो अर्जेंट बेसिस पे आप डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है? वो आपकी मेडिसिन एडवाइस करें। फिर उसके बाद आपने गैप नहीं डालना, फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाना है और फ़ौरन से आपने फिजियोथेरेपी स्टार्ट करनी है। जितनी जल्दी आप फिजियोथेरेपी स्टार्ट करेंगे उतने चांसेस रिकवरी के ज़्यादा होंगे। जितना आप डिले करेंगे वो क्रॉनिक होता है, फिर उसकी रिकवरी भी लेट हो जाती है, ठीक है? पेशेंट बार बार खुद भी टेंशन में आता है और वो पूछता है कि कितने दिन लगेंगे, ठीक होगा नहीं होगा। बिकॉज आपकी जो फेस है, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है बॉडी में, कम्युनिकेशन के लिए, देखने के लिए। अगर इसमें थोड़ा सा भी फॉल्ट आता है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ हो जाता है। तो इसीलिए आपने डिले नहीं करना। या अगर आपको कहता है कि जी फिजियोथेरेपी 3 दिन बाद होगी, हफ्ते बाद होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता लग गया है, कंफर्म हो गया है, बेल्स पाल्सी है, लकवा है, आपने अर्जेंटली फिजियोथेरेपी स्टार्ट करानी है। अभी मैं आपको मूवमेंट दिखाऊंगी। ये वो चंद मूवमेंट है जो आप घर में भी, आप अपने बड़ों को, छोटों को, किसी को भी देखें बात करते हुए, या आपको फील हो कि ये सारी चीज़ें आ रही हैं, आप बच्चे को, बड़ों को, जो भी होंगे, फ़ौरन डॉक्टर के पास ले जाएंगे। अच्छा, आप बताएंगे थोड़ा सा, क्या मसला क्या हुआ था आपको? अब हमारे पास आए हैं, क्या हुआ था? हमारा टाइम सोया था। दौड़ कर देखा तो ये साइड इधर चली गई। अच्छा आँख ठीक में है। पानी आ रहा था। ठीक हो गया, जब मुंह पानी टेढ़ा हो गया जी था, आंख में पानी आ रहा था। जब कुछ खाओगे ना तो थोड़ी सी बाहर निकला फिर अच्छा जाके ठीक है। भूख। खाने में मतलब चबाने में भी हाँ। मसला आ रहा है, आपने खाना कल बाहर निकल दवाई रहा दी उससे ठीक बता है, ठीक हो गया। अच्छा, तो सबसे पहले देखें, जो हमें पेशेंट ने चीज़ें बताई हैं ना, उसने आपके साथ ये कहा था कि मेरी आंख से पानी आ रहा है, मेरा मुंह टेढ़ा हो रहा है, और जब वो खा रहे थे तो उनको खाना चबाया नहीं जा रहा था। जब पानी वगैरह पी रहे थे तो वो पानी लीक हो रहा था। मतलब अगर आपको पता लगता है कि घर में कुछ इस तरह से प्रॉब्लम आपको या किसी को भी फेस करना पड़ रहे हैं, कि आंख में पानी आ गया, मुंह टेढ़ा हो गया, जो नाक है उसकी मूवमेंट ख़राब हो रही है, आपसे सही तरीके से बोला नहीं जा रहा, आपका जो फेस है वो एक साइड पे जा रहा है, तो ये मतलब समझ लें अलार्मिंग कंडीशन आ चुकी है। आपको फ़ौरन से पहले डॉक्टर पे जाना है, ठीक है? अभी हम मूवमेंट आपको दिखाते हैं। अच्छा बेटा, आपने ये देखें, जैसे मैं आपको अपना फोरहेड ऐसे आपने ऊपर की तरफ की धुरी डालनी है, ऊपर ऐसे उठाएं, उठाएं, ये बाल पीछे बेटा मेरा अपने उठाएं, इस तरह से करें। अच्छा, ये अब आप देख सकते हैं कि जो इनकी राइट साइड है ये ऊपर जा रही है, लेफ्ट जो है वो वहीं पे मतलब रुकी हुई है, इमोबाइल है, मूवमेंट नहीं है, ठीक है? इधर आप मुझे देखो, आंखें बंद करो जोर से। ये देखें, इस आंख में और इसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। इसको वो अच्छे से ग्रिप से प्रॉपरली सारी वो क्लोज कर पा रहा है, जबकि ये बिल्कुल स्लाइटली क्लोज है, ठीक है? आपने नाक चढ़ाने ऐसे ऊपर की तरफ। ये देखिए, इस साइड का नाक इनका ऊपर को चढ़ रहा है, जबकि ये वाला बिल्कुल अपनी जगह पे स्टेशनरी पड़ा है, मतलब बिल्कुल इमोबाइल है, मूवमेंट ही नहीं है। बेटा आपने हंसना है, हंस के दिखाएं मुझे, दांत खोल के दांत दिखाएं। ये देखिए, माउथ एंगल आप अच्छे से देख सकते हैं, वो इस तरफ को डेविएशन हुई हुई है, और लेफ्ट साइड बिल्कुल इनका फेस जो है वर्किंग में नहीं है। अच्छा, ये क्या होता है, इस साइड के मसल्स स्ट्रेंथ में है, वो फेस को इधर को खींच लेते हैं, इस साइड के मसल्स वीकनेस में चले गए हैं। अब इन बेल्स पाल्सी की रीजंस क्या हो सकती हैं, ये मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगी कि ये किन किन वजह से हो सकता है। बट इस बच्चे को ब्लड प्रेशर नहीं है, शुगर भी नहीं है, कोई ट्रॉमा भी नहीं आया है, कोई नर्व का भी डैमेज नहीं है, कान का इन्फेक्शन भी नहीं आया है, सिर्फ ये रात को सोए हैं
और सुबह में ऐसे होगा। मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रेस फैक्टर हो सकता है, क्योंकि ये बच्चा सलोन पे वर्किंग आवर्स इसके ज़्यादा हैं, 16 आवर्स काम करता है, 4 से 5 घंटे इसका स्लीपिंग आवर है। तो जो हमारी ब्रेन है, जो हमारे मसल्स हैं, इनको रेस्ट की ज़रूरत है। अगर आप एक चीज़ को रेस्ट नहीं देंगे तो फिर उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग वर्किंग नहीं होगी। दूसरा जो हमारा करंट इशू चल रहा है वो फास्ट फूड है। जो फास्ट फूड है वो छोटे बच्चों में इस तरह की प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहा है। ठीक है, फास्ट फूड के बहुत ज़्यादा जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। वो चीज़ें जो 40+ में जाके होती थी अब वो अंडर 20 भी स्टार्ट हो चुकी हैं। अपने बच्चों को फास्ट फूड अवॉइड करवाएं। ठीक है, अगर ऐसा लगता है कि बच्चों का कोई स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब है, डाइट में डिस्टर्बेंस है, कोई छोटी से छोटी माइनर प्रॉब्लम भी आपके बच्चों को आ रही है, तो आपने उनको बहुत कीन ऑब्जर्वेशन में रखना है, ओवरलुक रखना है, सुपरविजन में रखना है। ठीक है, अभी आपको मैंने इनकी सारी मूवमेंट दिखा दी हैं, सारी ही रिस्ट्रिक्टेड है। अब मैं इनकी एक्सरसाइज करूँगी और आपको दिखाऊंगी कि अगर आप नहीं जा सकते, क्योंकि देखिए फिजियोथेरेपी डेली बेसिस पे करवानी पड़ती है। अगर आप डिस्टेंट एरिया पे हैं जहाँ पे फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, कुछ भी इशू है कि आपसे नहीं जाया जा रहा, तो प्लीज़ प्लीज़ आपने बिल्कुल भी ऐसी कोई गफलत नहीं करनी है कि सारी ज़िंदगी के लिए जो फेस है वो वहीं का वहीं ख़राब हो जाए, डैमेज हो जाए, डाइवर्जन में रह जाए। ठीक है, तो अभी तो ये बच्चा बहुत छोटा है, अभी तो सारी लाइफ पड़ी है, तो हम इसको तो मैंने रेगुलर बुलाया है बिकॉज़ ये आ सकता है। घर पे भी इसको गाइड करना है जैसे मैंने इसको गाइड करना है। अगर आपकी फैमिली में इर्द गिर्द कुछ भी आपको कोई भी प्रॉब्लम इस तरह का नज़र आता है, ये सारी एक्सरसाइज विदाउट एनी टेंशन आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ऊपर की तरफ, माथे को ऊपर की तरफ करो, ऊपर की तरफ घूरी डालो, छोड़ दो, करो, छोड़ दो, करो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सेंटर में घूरी डालो ऐसे। ये देखिए, ये मूवमेंट हो रही है, ये नहीं हो रही। सेंटर में घुरी डालो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। डालते जाओ बेटा आप। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ऊपर वाली नहीं, सेंटर वाली। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आंखें बंद करें, जोर से बंद करो, खोलो इसको जोर लगा के। बंद करके जोर लगा के खोलना है आपने। बंद करें, जोर लगा के खोलें। बंद। शाबाश। ये आपने खुद भी घर पे ऐसे ही करनी है बेटा, शीशे के सामने बैठ के एक एक मूवमेंट आपने खुद करनी है। ठीक है, अच्छा अब आप नाक ऊपर चढ़ाएं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब आप मुझे अपने दांत दिखाओ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। आपने शीशे के सामने खड़े होकर ना अपने हाथ से ऐसे दांत देख लें अपने, देखो दांत अपने हाथ से, ये ठीक है, ऊपर की तरफ। हाँ, इस साइड पे ले जाके फिर ऊपर की तरफ, फेस को दूसरी साइड पे ले जाके ऊपर की तरफ, ऐसे करके ऊपर की तरफ। ठीक है, ये वो एक्सरसाइजेज हैं जो आपने खुद करनी है आराम से। अच्छा, आपने क्या करना है, इस साइड पे च्युइंगम चबानी है, गुब्बारे फुलाने हैं घर में। ठीक है, गुब्बारा लेना है टाइट वाला, उसको आपने फुलाना है। अगर आपके पास गुब्बारा नहीं है तो ये देखो, आपने इस तरह से अपनी ये बनानी है, करके दिखाओ। गुड। हवा तो नहीं निकल रही, कल थोड़ी बहुत आपकी निकल रही थी, आज बेहतर है। ठीक है, ठीक। हवा भरनी है 10 सेकंड, 10 तक गिनती गिननी है, छोड़ देना है। हवा भरनी है, 10 तक गिनती गिनना है, छोड़ देना है। ठीक है, अच्छा तो ये मैंने आपको जो एक्सरसाइजेज बताई हैं ये बहुत ही आसान है, इजी एक्सरसाइजेज हैं। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, फिंगम उस साइड पे चबा लें। ठीक है, खाना उसी साइड पे खाने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं करना कि जो काम नहीं किया जा रहा उसको छोड़ना नहीं है।
आप छोड़ेंगे तो नर्व पे पहले ऑलरेडी कंप्रेशन है, वो मसल्स को सप्लाई नहीं करी, मसल्स मज़ीद वीकनेस में चले जाएंगे। हमने मसल्स को एक्सरसाइज में रखना है, उनकी उसकी स्ट्रेंथनिंग में रखना है, ठीक है। खाना आप इस साइड पे खाएं, ठीक है। पानी भी इधर से पीने की आप कोशिश करें। अच्छा, आपने ज़्यादा गर्म चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। होंठ या ज़ुबान कोई चीज़ जल ना जाए, इस साइड की सेंसेशंस कम हुई होती हैं, ठीक है। ज़्यादा गरम गरम चाय, गरम गरम दूध, कुछ ऐसा नहीं लेना कि जो एकदम से आपसे उठा के कैरी ना किया जाए या वो ज़बान या कोई चीज़ को जला दे। नॉर्मल बाकी सारी एक्सरसाइजेज आपने करनी है और ब्लो करना है, ठीक है। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसमें आपका पूरा फेस ही इन्वॉल्व हो जाता है। शीशे के सामने खड़े होकर ये लाइट लाइट एक्सरसाइजेज दिन में आप जितनी दफ़ा रिपीट कर सकते हैं, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने सुबह दोपहर शाम करना है, आप आफ्टर एवरी 2 आवर करें, ठीक है। कि जितने आपके मसल्स एक्टिव होंगे उतनी जल्दी रिकवरी आ जाएगी। बट इतना नहीं करना कि आपके फेस में पेन शुरू हो जाए, बजाय के स्ट्रेंथनिंग की मसल्स मज़ीद फटीग में चले जाएं, थकावट में चले जाएं, तो वो वीक हो जाएंगे। आपने उतना करना है जितना आप इजीली कंफर्टेबल जोन में रह के कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आज की ये ख़ास वीडियो मैंने बनाई है कि अपने छोटे बच्चों पे भी आपने ध्यान रखना है। हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि बच्चों में इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर आ गई हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर प्रॉब्लम आई है तो अल्लाह ताला ने उसका सलूशन भी दिया है। बट अगर टाइमली ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा तो वो बहुत बेहतर है। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें।